लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। जनाब स्पीकर, वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसमें हम पेश हुए थे, जिसमें मौलाना साहब ने लास्ट नाइट पे उन्होंने बड़ी उसको सेव किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जनाब स्पीकर, लीक वर्शन जिस वक्त हुकूमत का आया था तो 56 आर्टिकल थी। वो लीक वर्शन शायद मौलाना साहब के साथ एक 1 पॉइंट पे कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त कौम जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। विफाक सूबों पर हमलावर होने लगा है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। विफाक की जिम्मेदारी बनती है अकाइयों को मजीद मजबूत करे। इनके पास आईनी और कानूनी जवाब नहीं। उस वक्त आप उस लॉस को प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे। जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आईन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जैसे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक चीज अपना याद करा रहा हूं। जिस वक्त यहाँ तरमीम की जा रही थी, आपके वज़रान यहाँ में ये कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं, बेंच हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम की तादाद बढ़ा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में हमारे पास जो जजेस की तादाद, मैंने आपको कंपेयर करा के बताया था कि इंडिया में 28 वहाँ स्टेट से, उनमें 25 हाई कोर्ट से, 1114 उनके केसेस जो जजेस थे हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 33 जजेस थे। मैंने आपको उस वक्त कहा, ये मेरे पास 16 सितंबर 2024 का डेटा है। मैंने इस ईवान के सामने रखा कि 16 सितंबर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग केसेस की तादाद 55,000 थी। आज जनाब स्पीकर, 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस की पेंडेंसी है। कहां गए आपके सीनियर जजेस? कौन से प्रोग्रेस आपने दिखाया? वो प्रोग्रेस आपने नहीं दिखाना था, अवाम की खातिर आपने नहीं करना था। आपने कोर्ट में एक बेंच बनाना था जो आपकी मर्जी के फैसलों के लिए आप इस्तेमाल करें। जनाब स्पीकर, इस ईवान में बहुत सारे लोग आए। जब इस ईवान में एंटर होता हूं तो उस पे बड़े सारी दीवारों पे बड़े नाम देखता हूं। इस ईवान में चारों सूबों में और इस ईवान में हर इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है। 800 टू बी प्रिसाइज 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाब स्पीकर, हजारों लोग आए, हजारों चले गए, बल लेगेसी बहुत कम छोड़ गए और